हैदराबाद इज द न्यू बेंगलोर। ये ट्वीट एक यूजर ने किया था, जिसके बाद डिबेट छिड़ गई कि क्या सही में हैदराबाद बेंगलोर से बेटर है। एक तरफ बेंगलोर इंडिया की सिलिकॉन वैली है, जहाँ से आईटी रेवोल्यूशन शुरू हुआ, जहाँ से बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे इन्फोसिस, विप्रो सब निकले हैं। आज ये पूरे इंडिया के टोटल आईटी एक्सपोर्ट्स में से 40% बेंगलोर से ही होते हैं। और दूसरी तरफ है हैदराबाद, जो ओवर द इयर्स इतनी रैपिड ग्रोथ कर रहा है कि पिछले साल इंडिया की मोस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी बन गया था और लास्ट 6 सालों से इंडिया मोस्ट लिवेबल सिटी का टाइटल होल्डर है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आज ये दो सिटीज पूरे इंडिया के 50% से ज्यादा अर्बन ग्रोथ को पावर करते हैं। जहां पूरे इंडिया में जितने भी ऑफिसेज बन रहे हैं उसमें से 53% सिर्फ इन्हीं दो शहर में खुले हैं। इसीलिए इन दो सिटीज की रेस सिर्फ रेपुटेशन या इमेज की नहीं है, बल्कि जीडीपी की, कॉस्ट की, इकोनॉमी की और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंडिया की फ्यूचर बेस्ट सिटी की है। आज प्योर डेटा, रियल नंबर्स और ग्राउंड रियलिटी के थ्रू समझेंगे कि हैदराबाद या बेंगलोर असली विनर कौन है। पूरे इंडिया में जितने भी डोमेस्टिक फ्लाइट्स उड़ रही हैं, उनमें से हाफ की मूवमेंट सिर्फ इन दो शहरों में हो रही है, विच इज इनसेन। 40 से 50% एंट्री लेवल की हायरिंग्स इन दो सिटीज में, और लास्ट ईयर पूरे इंडिया में हर 4 में से एक कंपनी या तो बेंगलोर या हैदराबाद में शिफ्ट हो रही है। इन दो सिटीज की ग्रोथ और स्पीड इंडिया का कोई भी शहर मैच ही नहीं कर पा रहा है, इसीलिए इन दोनों का बैटल बहुत ही ट्रिकी हो जाता है। आज बेंगलोर अपने स्टेट की जीडीपी में 41% कंट्रीब्यूट करता है, तो हैदराबाद अपने स्टेट में 50.5% कंट्रीब्यूट करता है। अपने अपने स्टेट्स की जीडीपी के की ड्राइवर्स यही सिटीज हैं और इन्हें डिटेल में समझते हैं। बेंगलोर को इंडिया की सिलिकॉन वैली कहा जाता है और ये इंडिया की आईटी एक्सपोर्ट्स में नंबर 1 प्लेयर है। और आज जो इसकी आईटी डोमिनेंस है वो किसी एक सिंगल कंपनी या किसी पॉलिसी की वजह से नहीं हुआ। ये ग्रेजुअल ग्रोथ है जो 1980s और 90s में शुरू हुई थी। इंडिया उस टाइम ग्लोबल आउटसोर्सिंग मार्केट में एंट्री कर रहा था और बेंगलोर ने सबसे पहले इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया। इन्फोसिस 1981 में यहीं से शुरू हुआ था, जब इंडिया में आईटी नाम का कोई कॉन्सेप्ट क्लियर भी नहीं था। उसके बाद विप्रो आई और धीरे धीरे ये शहर एक एक्सपेरिमेंटल ग्राउंड बन गया, जहाँ टेक्नोलॉजी कंपनीज ग्रो करने लगी। फिर एक टर्निंग पॉइंट आया जब ग्लोबल जायंट्स ने इंडिया की तरफ बेंगलोर को देखना शुरू किया। माइक्रोसॉफ्ट ने अपना इंडिया डेवलपमेंट सेंटर यहीं पे एस्टैब्लिश किया। आईबीएम, इंटेल, सिस्को सब बेंगलोर में एंटर हुए। और ये सिर्फ ऑफिसेस नहीं थे, ये ट्रस्ट का सिग्नल था। जब बड़ी बड़ी कंपनीज इस जगह पर आ जाती हैं तो वो एक इकोसिस्टम क्रिएट करती है, जहां पर फिर पैसा फ्लो करता है और लोग भी माइग्रेट करते हैं जॉब्स के लिए। टैलेंट अट्रैक्ट होता है, वेंडर्स डेवलप होते हैं और टाइम के साथ में एक ऐसा नेटवर्क बन जाता है जिससे स्पीड और ग्रोथ दोनों फास्ट पेस हो जाती है। इसी कंपाउंडिंग का रिजल्ट है कि आज बेंगलोर की जीडीपी पीपीपी टर्म्स में 300 से 360 बिलियन डॉलर्स के बीच है। ये एक ऐसा मैच्योर इकोसिस्टम है जहाँ पे टैलेंट पूल रेडी मिलता है, कैपिटल इजीली अवेलेबल है और एक्सपीरियंस ऑलरेडी डीप रूटेड है। मतलब अगर आप बेंगलोर में एंट्री कर रहे हो तो आपको वहाँ पे एक रेडीमेड सेटअप तैयार मिलेगा, जिससे आपके काम करने की शुरुआत बहुत अच्छे से हो जाती है। अब हैदराबाद की तरफ देखोगे तो यहाँ पे कहानी थोड़ी सी डिफरेंट है। हैदराबाद ने भी आईटी सेक्टर में 1990s में शुरुआत कर ली थी, लेकिन वो उस टाइम बेंगलोर के कंपैरिजन में सेकेंडरी प्लेयर ही था। रियल शिफ्ट आया 2014 में, जब तेलंगाना स्टेट बना। यहीं से हैदराबाद ने कॉन्शियस डिसीजन लिया कि मैं बाकी सिटीज से कैचअप नहीं करना, बल्कि स्मार्टली कम्पीट करना है। गवर्नमेंट ने यहाँ पे एग्रेसिवली काम करना शुरू किया। टीएसआई पास जैसे सिस्टम इंट्रोड्यूस किए, जहाँ पे 15 दिन में अप्रूवल्स मिल जाते हैं, जो इंडिया में ऑलमोस्ट अनहर्ड स्पीड है। टी हब एस्टैब्लिश हुआ, जो कि आज इंडिया में वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्टअप इंक्यूबेटर्स हैं। गवर्नमेंट ने हैदराबाद में ऑर्गेनिक ग्रोथ का वेट नहीं किया, बल्कि प्रोसेस को फास्ट फॉरवर्ड ही कर दिया। इसका इंपैक्ट नंबर्स में भी दिखता है। हैदराबाद की आज जीडीपी पीपीपी टर्म्स में 83.5 बिलियन डॉलर्स के करीब हो चुकी है। एब्सोल्यूट नंबर्स में देखो तो बेंगलोर काफी आगे लगता है, लेकिन अगले 3 से 5 सालों में काफी सेक्टर्स में हैदराबाद बेंगलोर से आगे निकल जाएगा। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात नोट करने वाली है कि हैदराबाद की ट्रेजेक्टरी अपवर्ड है और ग्रोथ की स्पीड बहुत तेज है। बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई सबको पीछे छोड़ के हैदराबाद का रियल एस्टेट मार्केट पूरे इंडिया में हाईएस्ट ग्रेड से ग्रोथ कर रहा है। जहां नाइट फ्रैक के इंडेक्स के अकॉर्डिंग लास्ट 10 सालों में हैदराबाद का रियल एस्टेट 10% से ग्रो कर रहा है। बेंगलोर ने भले शुरुआत पहले करी थी और लीड बिल्ड कर ली है, लेकिन हैदराबाद अपनी स्पीड बढ़ा के डिस्टेंस को क्लोज कर रहा है। और ये डिफरेंसिव थ्योरी में नहीं, रियल लाइफ में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। माइक्रोसॉफ्ट ने अमेरिका के बाहर अपना सबसे बड़ा कैंपस हैदराबाद में बनाया है, जहां वो 1.2 मिलियन स्क्वायर फीट में बना है और इनका सबसे बड़ा R&D सेंटर वो भी यहीं पे है। गूगल ने स्टेप आगे लेके 3 मिलियन स्क्वायर फीट में हैदराबाद में कैंपस बनाया है और उसका भी यूएसए के बाहर ग्लोबली सबसे बड़ा कैंपस हैदराबाद में ही है। और अमेज़न का तो वर्ल्ड वाइड सबसे बड़ा कैंपस हैदराबाद में ही है। और ये सारे डिसीजंस कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि कैलकुलेटेड मूव्स हैं। और ये कैलकुलेशन मेनली आती है एक चीज से, कॉस्ट। हैदराबाद में कमर्शियल ऑफिस रेंट्स बेंगलोर से 15 से 30% कम है। और जब एक कंपनी हजारों एम्प्लॉयज के लिए अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रही है तो इतना डिफरेंसिव कॉस्ट भी नहीं होती, बल्कि स्ट्रेटेजिक एडवांटेज होता है। इसीलिए आज नया पैटर्न बनता दिख रहा है। जब एक कंपनी को अपना प्राइमरी बेस बनाना होता है, जब उसको डीप टैलेंट पूल, स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम और ग्लोबल रिकॉग्निशन चाहिए होती है, तो वो बेंगलोर में शिफ्ट होता है। और जब बात होती है एक्सपेंशन की, नई टीम्स को बिल्ड करने की और कॉस्ट को ऑप्टिमाइज करके स्केल करने की, तो हैदराबाद से बेटर इंडिया में कोई सिटी नहीं है। तो यहाँ तक एक बात तो क्लियर हो गई है कि बेंगलोर एक लेगेसी सिस्टम है जो डेप्थ और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है
और हैदराबाद वो ट्रेन का इंजन है जो स्पीड और स्केलेबिलिटी देता है। लेकिन अब अगले चैप्टर्स में देखते हैं कौन किससे कितना आगे है। अभी तक हमने साइज और ग्रोथ की बात करी है, लेकिन किसी भी टेक सिटी की असली पावर उसकी जीडीपी से नहीं बल्कि उसके मनी फ्लो से डिसाइड होती है। और ये फ्लो 3 चीजों से डिसाइड होता है, स्टार्टअप्स, जॉब्स और फंडिंग। बेंगलोर इस सेगमेंट में अभी तक क्लियर लीडर है। इंडिया की टोटल स्टार्टअप फंडिंग में से 40% से बेंगलोर में जाती है। इसी वजह से ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग्स में बेंगलोर कंसिस्टेंटली टॉप 10-15 में आता है। फ्लिपकार्ट, स्विगी, बाइजूस, रेजरपे, जेरोदा ये सब बेंगलोर के इकोसिस्टम से निकले हैं। ये सिर्फ सक्सेसफुल स्टार्टअप्स नहीं है बल्कि प्रूफ है कि जब एक शहर से बार बार बिलियन डॉलर स्टार्टअप्स निकल के आते हैं तो वो कोइंसिडेंस नहीं होता बल्कि स्ट्रक्चरल सिस्टम होता है। अगर कोई फाउंडर बेंगलोर आता है तो वो जीरो से शुरुआत नहीं करता है, उसे एक रेडीमेड इकोसिस्टम मिलता है जहां कनेक्शंस, कैपिटल और कोलैबोरेशंस रेडीमेड मिलते हैं। ये एडवांटेज किसी भी नई सिटी के लिए रेप्लिकेट करना इजी नहीं होता है। लेकिन फिर आता है हैदराबाद, जिसका स्टार्टअप इकोसिस्टम का साइज तो छोटा है लेकिन उसकी स्पीड अनमैचेबल है। 2024 में जब बेंगलोर में स्टार्टअप फंडिंग 24% डिक्लाइन हो गई थी, हैदराबाद में यही फंडिंग 160% इंक्रीज हुई थी। 2020 से 25 5 सालों में हैदराबाद में 2500 से ज्यादा नए स्टार्टअप्स आए हैं और 2.1 बिलियन डॉलर्स की फंडिंग आई है। टी हब इसका बेस्ट एग्जांपल है। ये इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्टअप इंक्यूबेटर्स में काउंट होता है, जहां 2000 से ज्यादा स्टार्टअप्स को सपोर्ट मिल चुका है। गवर्नमेंट यहाँ सिर्फ पॉलिसीज को अनाउंस नहीं करती है बल्कि एक्टिवली फंडिंग, मेंटरशिप देती है। ये गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना, IIIT हैदराबाद, ISB नलसार और टेक महिंद्रा साइंस जैसी बड़ी कंपनीज का कंबाइंड एफर्ट है, जिससे MNCs और नए स्टार्टअप्स को बना बनाया स्ट्रक्चर मिले और वो काम कर सकें। हैदराबाद में स्टार्टअप्स को पुश दिया जा रहा है, उन्हें फास्ट ट्रैक किया जा रहा है। अब जॉब्स की तरफ देखते हैं। बेंगलोर इंडिया की लार्जेस्ट IT वर्कफोर्स को होस्ट करता है। यहाँ मिलियंस ऑफ प्रोफेशनल्स काम करते हैं और सारे ही बहुत ही हाई वैल्यू पोस्ट पर होते हैं। सीनियर इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, प्रोडक्ट हेड्स, ग्लोबल लीडर पोजीशंस, ये सब बेंगलोर में हेवीली कंसंट्रेटेड है। अगर किसी को सीनियर लेवल पोजीशन चाहिए होती है तो बेंगलोर उसके लिए आज भी बेस्ट ऑप्शन रहेगा। लेकिन अगर स्टैट्स को देखो तो 2023 में हैदराबाद ने बेंगलोर को बीट कर दिया था, जहां यहाँ पे ज्यादा IT जॉब्स क्रिएट हुई थी। कंपनीज जो बेंगलोर में ऑलरेडी अपनी कैपेसिटी को रीच कर चुकी हैं, वो हैदराबाद में नई टीम्स बिल्ड कर रही हैं। फ्रेश रोल्स, स्पेशली मिड लेवल पोजीशंस हैदराबाद में काफी फास्ट पेस से क्रिएट हो रही हैं और इसको एक मेजर पुश दिया है GCC ने, यानी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स। आज इंडिया एक ग्लोबल हब बन गया है जहां यहाँ लाइन से GCCs बन रहे हैं। ये वो सेंटर्स होते हैं जहां बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज अपने कैंपसेस बनाती हैं ताकि वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सके, अपनी नई नई टेक्नोलॉजी बना सके। और इंडिया इस चीज का हब बन चुका है क्योंकि यहाँ पे लो कॉस्ट है और स्पेशलाइज्ड ह्यूमन वर्कफोर्स मिल जाती है। और इन्हीं GCCs की रेस बेंगलोर और हैदराबाद में टक्कर की चलती है। 2025 में पूरे इंडिया में 91 ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स बने थे, जिसमें से हैदराबाद में 41 खुले, विच इज ह्यूज। सबसे ज्यादा GCCs हैदराबाद में खुल रहे हैं ओइंग टू लोअर कॉस्ट एंड मोर फ्रेंडली टैक्स रेगुलेशंस, जिसकी वजह से यहाँ जॉब क्रिएशन की स्पीड वो भी काफी ज्यादा है। अब तक जो कंपैरिजन था वो था कंपनीज का, GDP का, स्टार्टअप का, जॉब्स का, फंडिंग का। लेकिन जब एक इंडिविजुअल को किसी सिटी में माइग्रेट करना होता है तो उसका डिसीजन बोर्डरूम में नहीं लिया जाता बल्कि बेडरूम में लिया जाता है। जब एक इंसान को डिसाइड करना होता है कि उसे कौन से शहर में शिफ्ट होना है तो वो एक्सेल शीट नहीं देखता बल्कि अपनी लाइफ देखता है। और यहीं पे हैदराबाद वर्सेस बेंगलोर का बैटल बहुत रियल हो जाता है। डेली लाइफ का एक्सपीरियंस सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर से डिसाइड होता है और यहीं पे बेंगलोर का सबसे बड़ा पेन पॉइंट है ट्रैफिक। बेंगलोर आज पूरे वर्ल्ड में सेकंड स्लोएस्ट सिटी है, जहाँ गाड़ी की एवरेज स्पीड से 16 किलोमीटर की रहती है। 15 मिनट में सिर्फ 4 किलोमीटर ट्रैवल कर पाते हो और रश आवर में हर साल 168 घंटे लूज होते हैं, यानी 7 दिन तो आप ऐसे ही बेमतलब में लूज कर रहे हो। 2018 में एक रिपोर्ट आई थी जहाँ बेंगलोर हर साल ट्रैफिक कंजेशन से 38,000 करोड़ लूज कर रहा है। ये सिटी की 5% GDP के बराबर है जो सिर्फ ट्रैफिक में लूज हो रही है। एक बंदा कहता है कि उसके साल के 2.5 महीने सिर्फ ट्रैफिक में निकल जाते हैं, जिसके लिए वो इतना टैक्स देता है। इवन नितिन गडकरी तक ने हाथ जोड़ दिए थे कि मैं सब कुछ सॉल्व कर सकता हूँ लेकिन बेंगलोर का ट्रैफिक वो सॉल्व नहीं कर सकता। और इसके पीछे रीजंस भी है। बेंगलोर का पब्लिक ट्रांसपोर्ट एकदम बिखरा पड़ा है। सिटी में नंबर मेट्रो तो बनी हुई है जो 74 किलोमीटर की है, लेकिन सिटी की पॉपुलेशन 1.4 करोड़ है, जिसके लिए वो इनफ नहीं है। कंपेयर करो दिल्ली से, वहाँ पे 395 किलोमीटर की मेट्रो बन चुकी है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी और हॉस्टल रोड पे इतना ट्रैफिक होता है कि वो ऑलरेडी अपनी कैपेसिटी से ज्यादा गाड़ियों को होल्ड कर रहे हैं। इसके ऊपर येलो लाइन बनने की बात थी जिससे बर्डन ईज आउट होगा, लेकिन वो आज भी कंस्ट्रक्शन में चल रही है। अगले 5 सालों में यहाँ मेट्रो 74 किलोमीटर से 227 किलोमीटर बनने की बात है, लेकिन उसके बाद भी दिक्कत ये है कि मेट्रो स्टेशन बिजनेस पार्क से कनेक्टेड ही नहीं है और ना ही अच्छी बसेस हैं टू ट्रांसपोर्ट देयर, यानी बंदे को 2-3 किलोमीटर वॉक करनी पड़ती है ताकि वो ऑफिस पहुंच सके। और हैदराबाद इस चीज में काफी बेटर दिखता है, एटलीस्ट अभी के फेस में। सिटी का एक्सपेंशन काफी प्लान रहा है, स्पेशली हाईटेक सिटी और फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट जैसे जोन्स में। रोड्स वाइड है और ट्रैफिक का फ्लो बेंगलोर के कंपैरिजन में काफी स्मूथ है। इंफ्रास्ट्रक्चर का एक क्रिटिकल एंगल है वाटर।
बेंगलोर को एक टाइम में सिटी ऑफ लेक्स कहते थे, जहाँ पे एक टाइम में सिटी में 262 लेक्स थी, लेकिन अभी पिछले कुछ सालों से यहाँ पे वाटर क्राइसिस चल रहा है और 2024 में तो हाल बहुत ही खराब हो गए थे। रेस्टोरेंट्स बंद हो गए थे, कंपनीज ने कह दिया था कि आप अपने घर से काम करो, यहाँ पे पानी नहीं है। सिटी की रिक्वायरमेंट 2.6 मिलियन लीटर्स ऑफ वाटर की है, लेकिन सप्लाई सिर्फ हाफ की हो रही थी, जिस वजह से वाटर टैंकर्स पर डिपेंडेंसी बहुत हाई हो गई थी। 2023 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सिटी के अंदर 4000 प्राइवेट टैंकर्स घूम रहे थे, 3-4 हजार के वाटर टैंकर्स मिल रहे थे, जिनका नॉर्मली प्राइस 600-800 रुपए होता है। अब ऐसे केस में सिटी की जीडीपी कितनी ही बढ़िया हो, लेकिन जो पीने को और नहाने को पानी ना हो ना, तो बंदा वहां पे रहता नहीं है। अब आते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग पर। बेंगलोर की प्राइम लोकेशन जैसे वाइट फील्ड, एचएसआर लेआउट, इंदिरा नगर या कोरामंगला में एक सिंपल 1 BHK का रेंट 20 से 40,000 तक चले जाता है, और ये तो सिर्फ रेंट है। अगर इसमें ट्रांसपोर्टेशन, वीकली आउटिंग्स, फूड, यूटिलिटी सब कुछ ऐड कर दो तो एक बंदे का मंथली एक्सपेंस 50 से 80 हजार का हो जाता है। अब हैदराबाद में यही सिमिलर लाइफस्टाइल आपकी 35 से 50 हजार में इजीली कवर हो जाएगी। हैदराबाद के नए एरिया जैसे गच्चीबावली या फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट्स में आपको इजीली काफी अफोर्डेबल रेंट मिल जाता है। एक बंदे ने बताया कि जब वो बेंगलोर से हैदराबाद शिफ्ट हुआ तो उसके मंथली 40,000 रुपीज सेव होने लग गए। सर्कल पे ने ब्लॉग में दोनों सिटीज की कॉस्ट ऑफ लिविंग को कंपेयर किया है अक्रॉस कैटेगरीज लाइक रेंट, ट्रांसपोर्ट, यूटिलिटी, स्कूलिंग, और सभी में हैदराबाद विनर निकला है। और अगर कॉस्ट ज्यादा है, इंफ्रा वीक है, अगर वो इंसान सह भी ले तो बेंगलोर में इज्जत नहीं मिलती है, उल्टा गालियां पड़ती है। ऑटो माफिया की आपने इतनी सारी वीडियोस देखी होंगी जहाँ पे वो कन्नड़ ना बोल पाने पे पागल हो जाते हैं। आउटसाइडर्स को बहुत ही रफ और होस्टल ट्रीटमेंट मिलता है। और दूसरी तरफ हैदराबाद में केस बिल्कुल ही उल्टा है। लोग कहते हैं कि यहाँ के लोग बहुत ज्यादा वार्म है, तेलुगु ना आने पे एम्बेरस नहीं करते, ये नहीं पूछते कि तुम कहाँ से आए हो, और ऑटो वाले आपको सेफली घर ड्रॉप करते हैं। नो डाउट क्यों हैदराबाद पिछले 6 सालों से इंडिया की मोस्ट लिवेबल सिटी है, और 2024 में इन्हीं रीजंस की वजह से ज्यादा रिच लोगों ने हैदराबाद में माइग्रेट किया, और पहली बार हैदराबाद ने बेंगलोर को पीछे छोड़ दिया। तो इस चैप्टर के सभी पैरामीटर्स में हैदराबाद का बेंगलोर पे काफी बड़ा एज है। तो हैदराबाद वर्सेस बेंगलोर में असली विनर कौन है? अगर एक्सपोजर, स्ट्रॉन्ग नेटवर्क और टॉप लेवल अपॉर्चुनिटीज चाहिए तो बेंगलोर अभी भी क्लियर लीडर है। लेकिन अगर किसी को बैलेंस लाइफस्टाइल, लोअर एक्सपेंसेस और फास्ट पेस ग्रोथ चाहिए तो हैदराबाद से बेटर कुछ नहीं हो सकता। और यहीं पे ये कंपैरिजन नंबर से निकल के परसेंट टू परसेंट डिफर करता है कि आपकी लाइफस्टाइल और आपकी एम्बिशंस के अकॉर्डिंग कौन सा शहर आपके लिए बेटर हो सकता है। अगर ऑब्जेक्टिव में देखो तो बेंगलोर अभी भी क्लियर लीडर है। स्ट्रॉन्गर स्टार्टअप इकोसिस्टम, हायर ग्लोबल रिकॉग्निशंस और डिकेड्स का बिल्ट एडवांटेज उसे आगे रखता है। लेकिन अब हैदराबाद डेंजरस स्पीड से उसे क्लोज डाउन कर रहा है। लोअर कॉस्ट, बेटर प्लानिंग और एग्रेसिव पॉलिसीज उसे फ्यूचर का स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बना रही है। मतलब ये रेस खत्म नहीं हुई है, बल्कि अभी स्टार्ट हुई है। बेंगलोर ने गेम बनाया था और हैदराबाद उसे रीराइट कर रहा है। आपके अकॉर्डिंग हैदराबाद और बेंगलोर में कौन जीता है? टेल मी इन द कमेंट्स बिलो। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ। मैं और मेरी टीम आपके लिए हर हफ्ते ऐसी वीडियोस लेकर आते हैं, तो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल बटन। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।